नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि उन पैरालिसिस पेशेंट के लिए कि आखिर सर्दियाँ आ गई हैं, पेशेंट ऐसी कौन कौन सी डाइट को वो फॉलो करें जिनसे उनमें रिकवरी देखने को मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पैरालिसिस यानी कि लकवा हो जाना। बॉडी का जब कोई भी हिस्सा काम नहीं कर पाता है तो उसको लकवा कहा जाता है। लकवा कई रीजंस की वजह से भी हो सकता है। ब्रेन स्ट्रोक की वजह से भी हो सकता है, ब्रेन हैमरेज की वजह से भी हो सकता है। मल्टीपल रीजंस होते हैं एक शरीर को पैरालिसिस होने के लिए। अब यहाँ पे सवाल आता है कि ठंड है, और ठंड में अक्सर देखा गया है कि जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट होते हैं उनकी परेशानियाँ बढ़ जाती है। उनके बॉडी में जहाँ पहले से ही स्टिफनेस होती है, हाथों में स्टिफनेस होती है, वो और भी ज़्यादा बॉडी उनकी अकड़ जाती है, भारीपन महसूस होता है और उनको रिकवरी में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब सर्दियाँ हैं, अब जाहिर सी बात है कि पेशेंट की पहले से बॉडी अकड़ी हुई है, तो ऐसे हम कौन से डाइट को फॉलो करें कि ब्रेन को क्या हो, कि ब्रेन आपकी फंक्शनिंग को पूरी तरीके से करे और जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है उसको क्या करे, इन्हेंस करे। तो आपको ऐसी डाइट लेनी है जो आपके ब्रेन को भी पावर मिले, ब्रेन को ही नहीं आपके जॉइंट्स को भी पावर मिले, आपके मसल्स को भी पावर मिले। लेकिन सबसे ज़्यादा हमें फोकस कौन से डाइट पे करनी है जिससे आपके ब्रेन की फंक्शनिंग हो, क्योंकि जब आपकी बॉडी पैरालाइज हुई थी, चाहे वो ब्रेन स्ट्रोक के वजह से हो, चाहे वो ब्रेन हैमरेज के वजह से हो, तो आपकी नसें क्या हैं, वो कमज़ोर हो गई। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या हो रही है, वो दोबारा से नहीं मिल पा रही है, उसमें पावर जनरेट नहीं हो पा रहा है। तो आपको ऐसी डाइट लेनी है जिससे आखिर ब्रेन की जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो दोबारा से क्या हो, वो फंक्शनिंग में भी हो और उसमें पावर जनरेट हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक पैरालिसिस पेशेंट को क्या करना है कि उनको एक्सरसाइज ज़रूर करना है, स्पेशली सर्दियों के मौसम में। कोशिश करिए कि खुद से वो एक्सरसाइज करें। अगर आपका लेफ़्ट साइड पैरालाइज है तो आप कोशिश करिए कि आपका राइट हैंड अभी जो आप पूरी तरीके से ठीक है वो आप उनका यूज़ कर सके। आपको एक्सरसाइज करना है, आपको मसाज करना है। नेक्स्ट स्टेप है कि आपको ड्राई फ्रूट्स कंज्यूम करने हैं। विंटर है तो आपको कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हैं। अगर आप पैरालिसिस के पेशेंट हैं तो आपको विंटर के समय में आपको अखरोट खाना है और बादाम खाना है। चाहे तो आप इनको भिगो लीजिए, चाहे तो उनको ऐसे ही वॉश करके खाइए। लेकिन अगर आप उनको भिगो के खाते हैं तो उनमें उनके अंदर जितने भी सप्लीमेंट हैं, न्यूट्रिएंट हैं, वो आपको प्रॉपर तरीके से मिलेंगे। क्योंकि जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, स्पेशली जो बादाम है, अखरोट है, इनमें अमीनो एसिड होता है, इसमें एसेंशियल अमीनो एसिड पाया जाता है जो आपके ब्रेन के अंदर जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है उसको इन्हेंस करेंगे और आपको रिकवरी करने में आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और देखा गया है कि जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट होते हैं उनमें विटामिन डी की कमी होती है। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी होगी तो भी आपकी रिकवरी नहीं हो पाएगी। देखा गया है कि जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट होते हैं उनमें विटामिन डी की कमी होती है। अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी होगी तो जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो हैम्पर हो जाता है। तो हमें विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट हैं। सर्दियों में क्या होता है कि धूप नहीं होती है तो पेशेंट को विटामिन डी की तो कमी और भी ज़्यादा हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको अपनी विटामिन डी की कमी को फुलफ़िल करना है, ऐसा ना हो कि हाँ आपके विटामिन डी कम हो और आपकी रिकवरी में टाइम लगे, तो आप विटामिन डी के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं और साथ ही साथ सुबह का जो धूप आता है आप वो भी ले सकते हैं, जिससे आपके शरीर के अंदर अगर विटामिन डी की कमी है तो वो फुलफ़िल हो सके और ब्रेन के अंदर जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो इंक्रीज़ हो सके, वो इन्हेंस हो सके। इसके अलावा जो पेशेंट नॉन वेजिटेरियन हैं वो फ़िश का सेवन कर सकते हैं, वो अंडे का भी सेवन कर सकते हैं, क्योंकि फ़िश में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को भी बढ़ाता है और न्यूरोप्लास्टिसिटी को भी बढ़ाता है। यहाँ पे एक सवाल आता है कि हाँ ठीक है, जो नॉन वेजिटेरियन पेशेंट हैं वो फ़िश का कंज्यूम कर सकते हैं, एग कंज्यूम कर सकते हैं, चिकन सूप भी ले सकते हैं, लेकिन जो वेजिटेरियन पेशेंट हैं आखिर वो क्या कंज्यूम करें। तो उनके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है कि आप मशरूम ले सकते हैं, आप मिल्क का भी सेवन कर सकते हैं, जिससे आपके ब्रेन के जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो इन्हेंस हो सके और आपकी रिकवरी आपको देखने को मिले। तो मैं आशा करती हूँ कि जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट हैं ये सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे और अपनी रिकवरी को फास्ट करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।